चले नेता देश के लिए सुधरेंगे ना। ये कानून आप हजारों बना दो, ये कानून मत तुम्हें ऐसे बेलिस्टम पड़े रहेंगे जिसे नंबर पड़े रहते हैं। तोड़ने पे मत तुम्हें तुम अब टाइम नहीं लगाते हो। रेम में क्यों टाइम लगा रहे हो, बिल्डोजर चला दे रहे हो, मत तुम्हें उनको सजा दे रहे हो। अब क्या जंग लग गई क्या, तुम्हें ताकत नहीं है। इन्होंने कानून क्यों निकालना है, देश को बलात्कार को खत्म क्यों नहीं कर रहे, कब करेगा रेपिस्ट को खत्म। देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले देश को सुरक्षा करेंगे, देश की बेटी को सुरक्षा करेंगे, और तो देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। क्यों नहीं निकल रहा ये कानून, क्यों नहीं ये जस्टिस नहीं निकल पा रहा है। तो क्या लगता है आपको मोदी सरकार क्या महिलाओं की सुरक्षा के मामले में फेल हो चुकी है? बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ गए इस नारा। आज हम भी हमारे बच्चे को स्कूल में भेजते ना, सुबह आपको देखा था मैं स्कूल में अभी फोन किया था, आपकी बात कर रहा हूँ। ये एक कैमरा मेरे नजर में लगा, जो कैमरा ठीक नहीं है। क्यों, मेरे अंदर डर है, क्योंकि आज स्कूल के अंदर भी बैठे हुए साला कुत्तों ने भी ऐसा किसको छोड़ नहीं रहा। क्योंकि आपके मालूम है, और 11 से या 14 दिन पहले की बात है, ये लखनऊ स्टेशन से कोई आ रही थी, जो बच्चे स्कूल से आ रहे थे। नहीं, वो तो ये घटनाएं रोजाना हो रही है महिलाओं के खिलाफ, खास कर ये क्यों हो रहा है, संसद में क्यों बैठे। ये आपका देश का सारे जनता ने मिल के जो आपकी ये अंगूठा छाप देकर आपका गद्दे में बैठा है, आपको जो कुर्सी में बैठा है, सेब एसी का हवा खाने और देश को बर्बाद करने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए। और संसद में बैठ के बड़े बड़े कानून तो निकालने वाले हो, ये रेपिस्ट को खत्म करने के लिए कानून क्यों नहीं निकाल रहा है आपके साथ। ये देश को जो ये बलात्कारियों के संग कमाने के लिए, बलात्कारी को खत्म करने के लिए इस कानून को क्यों नहीं निकालना जा रहा है। ये तो बड़े बड़े कानून आप निकाल दो, तो इस कानून के लिए क्या दिक्कत है। एज ए नागरिक आपको क्या लगता है कि कैसी सजा दी जानी चाहिए जिससे कि गुनाहगारों में खौफ पैदा। भाई साहब, मैं तो चाहता हूँ आज से गुनहगार क्या 3 दिन के ऊपर उसे रोड पे ऐसा लाओ और पब्लिक के बीच में कर दो, जो बलात्कार करने से पहले सोचेंगे भाई उनको ऐसा ऐसा मारा गया, तो हम भी अगर ये काम करने जाए तो इसमें से हमारा भी ऐसी। आपको क्या लगता है कि किसी भी तरह का सजा का प्रावधान में चेंज करने से बलात्कार जैसी घटनाओं में कमी आएगी? अगर ऐसे अगर कोई कानून भी आ जाए ना, मैं बोल रहा हूँ ये पब्लिक के हाथ में, तो ये इंडिया है, कभी छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बता रहा हूँ, ये 17 दिन पहले के जो घटना था, वो इंसिडेंट किससे हुआ था, वो किसी बीजेपी के एमएलए के पोते थे। कैसा आपको बता रहा हूँ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है ना यूपी में, तो ये फिर जाति भाभी से जोड़ देते कि मुस्लिम है, दलित है, यादव है, फिर ये जाति भाभी ले आते। अभी देखो वहाँ पे मोहित खान के साथ हुआ, अभी कहीं यादव के साथ हुआ, तो वहाँ जाति का नाम ले दिया अखिलेश ने और इन्होंने। अरे भाई, अपराध को एक जाति का रंग दे दिया, जब जाति का रंग दे देंगे तो कहाँ वो होगा। अच्छा, आपको कहाँ तक लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राजनीति करना जायज है? अरे इन लोग तो करेंगे, क्योंकि आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात आपको याद करवा देता हूँ, बुरा मत मानना, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरा। ये खत्म हो जाता कब मालूम है, देश से बलात्कार खत्म कब हो जाता, जब आपका लगातार 4 कांड हुआ था। एक उन्नाव का कांड, एक डेरा गाँव का कांड, सारे, एक मुजफ्फरपुर नगर जो यूपी का कांड, और एक भदोही का, वो भी यूपी का कांड है। ये 4 कांड होने का बाद जो 5 नंबर में जो कांड हुआ था, वो हैदराबाद में हुआ था, किसी लेडी डॉक्टर के पास हुआ ना। जब उसके बाद उन लोगों के पेशेंट देखने गए थी दिल्ली से महिला आयोग के अध्यक्षा स्वाति मालीवाल, उन्होंने ये चीज को देखकर, उस लड़की को तड़पते हुए देखकर उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाए, जाके अगले दिन उन्होंने जंतर मंतर में बैठ गए धरना में। जब वहां से उनको भागा दिया गया 5:30-6 वाले से, उन्होंने बताया नहीं, मैं ये धरना खत्म नहीं करने वाली जब तक उनका इंसाफ नहीं मिले। उन्होंने जाके राजघाट में बैठ गए। राजघाट में जब तीसरे दिन हुआ, उन्होंने एक ही बात बताया, हमने सिर्फ किसी राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हमने बताया हमें इंसाफ चाहिए, बियॉन्ड जस्टिस चाहिए, ऐसा कोई कानून हम निकालना चाहिए संसद से, वो आप लोग निकलेंगे और वो कानून ऑल ओवर इंडिया में वो बेस्ट होंगे, ताकि जितने सारे बलात्कारी हो, ये काम कर रहा है, इतना घिनौनी काम कर रहा है, हमारा माँ बेटियों के बहन की इज्जत को लूट रहा है, इन सारे सबका सोच, ये आंखों का जो पट्टी है, ये गंदी पट्टी निकाल जाएगी। तो आप ये कानून निकालो। ये जब इन्होंने तीसरे दिन हुआ, तीसरे दिन के बाद क्या हुआ मालूम है आपका? नहीं है, हैदराबाद में तीनों के तीनों रेपिस्ट को इनकाउंटर किया गया, देखा हुआ।
आसमान में चढ़ता हुआ पंखी तरह काम है ये, कुछ नहीं है। इन्होंने जो असली काम है 6 दिन के अंदर, जब ये यहाँ से दिल्ली से पूरे आम आदमी पार्टी के पूरा टीम जाके बीजेपी के ऑफिस को जब घेराव किया था, दफ्तर को घेराव, तो उन्होंने क्या बताया, आपके पास कल आएंगे, अमित शाह उन्हें बात करेंगे। स्वाति मालीवाल जी को बोल दो, इतने बड़ा लिख के उन्होंने दे दिया था, मैं आ रहा हूँ, वो भी आ रहा हूँ, वो आज तक भी आ रहा है, 6-7 साल हो गया। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारी कुर्सी बचाने वाले, अपने कुर्सी को सुरक्षा करने वाले, देश को बचाने वाले नहीं है, उन्होंने भी यही आश्वास दिया था कि स्वाति मालीवाल की तरफ से मैं आपके साथ हूँ, ये कानून के लिए हम जता रही थी, आपके पास आ रहा हूँ और आपसे इसी धारणा में जाके मिल लूंगा। एक मिनट उन्होंने बताया, बात सुन लीजिए, इस बात को मुझे दुख होता है, आपने बताया ना अभी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब ये 6 दिन के बाद 7 दिन हुआ है, फिर उन्होंने गए वहां पे खाकी वर्दी वालों को देकर आंसू गैस और ये पानी का बसरा गया। आपने मालूम है वहां तक पूछने नहीं दिया, क्योंकि उनका तो आने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनका इच्छा नहीं है ये बलात्कारी को खत्म करने के लिए और इस चीज का इंसाफ को दिलाने के लिए कानून निकालने वाले। अब ये कहना चाहते हैं कि ऐसी घटना अगर घटती है गिनौनी, तो हाथ इसमें बीजेपी के नेताओं का ही आता है। इन्होंने कानून क्यों निकाल रहा है, देश को बलात्कारी को खत्म क्यों नहीं कर रहे, कब करेगा रेपिस्ट को खत्म। हम बार बार इनको अंगूठा छाप देते रहेंगे और आराम से देखे गुद्दी में बैठाएंगे, वो हमारे जनता को देखेंगे, देश को बचाएंगे, देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले देश को सुरक्षा करेंगे, देश की बेटी को सुरक्षा करेंगे, और तो देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। क्यों नहीं निकल रही है कानून, क्यों नहीं है जस्टिस नहीं निकल पा रहा है। मिलाकर बात है कि बीजेपी महिला सुरक्षा पे फेल हो चुकी है ना। बिल्कुल। अब आप ये बताओ, ये कह रहे हैं कानून बनना चाहिए, जब भारत गवर्नमेंट, वो बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू कोड बिल ला रही है, उसमें सबके लिए कानून एक है, एक ही कानून से देश चलेगा ना। किसी की बात कर रहे हैं, हाँ सिविल कोड। हाँ, अब लगा लो उसमें सबके लिए, चाहे अपराधी हो या कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। उसमें कांग्रेस विरोध कर रही है, पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, उन लोगों को क्या दिक्कत है। जब एक कानून होगा जब तो सब जगह मिलेगी। बंगाल में क्या हो रहा है, यूपी में भी बलात्कार हुए, हर मतलब एमपी में भी हो, हर स्टेट में बलात्कार है। आप कहना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाते हैं तो ऐसी घिनौनी हरकत देश में बंद होगी? भाई उससे होगी, जब अगर एक कानून होगा, एक देश होगा, तो वो उससे अपराध भी कम होंगे और जो घटनाएं भी हैं वो भी कम होंगी। आप कानून मान, तुम्हें रेप हुआ है तो आप चीखते रहे, इससे पहले 4 रेप और हो गए। आज की बात है, आज की बात है, फरुखाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश, हाँ मान तुम्हें रेप हो गया ना, रेप हो गए, 2 को लटका दिया गया। आप सत्ता में होके आप दावा करते हो, आपका बिल्डोजर कहाँ चला गया। हाथरस की बेटी को आपने मान तुम्हें उसकी माँ को लाश नहीं दी, जब आपका बिल्डोजर कहाँ चला गया। जब आपका नेता फंस जाता है तो आप कहते हो मान तुम्हें बचा लूंगा उसको। मेरे भाई सुन लीजिए, बिल्कुल दादागिरी नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। जैसे आप मैं बात कर रहा हूँ तो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको और बता दूं, चाहे सरकार किसी की भी हो, सत्ता में राज्य में सत्ता किसी की हो, जिसमें अगर किसी बहन बेटी के मान बलात्कार होता है तो ये गलत है, ये कहना चाहिए आपको, ये नहीं कहना चाहिए मान तुम्हें वो ले आओ, ये ले आओ। भाई लाने का टाइम क्या है, सुन ले भाई, इससे अरे सुन ले, मकान तोड़ने पे मान तुम्हें तुम आप टाइम नहीं लगाते हो, रेम में क्यों टाइम लगा रहे हो, बिल्डोजर चला दे रहे हो, मान तुम्हें उनको सजा दे रहे हो। अब क्या जंग लग गई क्या, तुम्हें ताकत नहीं है। दिल्ली में इतने बलात्कार हुए, एक 44 टुकड़े करे गए, क्या उसे फांसी हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ यार, कैसी आप बात कर रहा है। मैंने उससे अभी क्या कहा, मैंने यही कहा है, चाहे किसी, अरे सुन ले भाई, अरे सुन ले मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी, मैंने इससे पहले कहा मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात रखने आया हूँ। मैंने ये भी कहा तुमसे पहले, कांग्रेस, अरे सुन ले भाई, अरे सुन ले, चाहे तो कांग्रेस का राज्य, अरे सुन ले भाई, सुन ले, चाहे किसी के भी मतलब राज्य में हो, चाहे कांग्रेस हो, मायावती हो, अखिलेश हो, कोई भी हो, जिसके राज्य में होता है ये गलत है, उसकी जिम्मेदारी है। अब केंद्र में डबल सरकार जिसकी, उसके जहाँ जिम्मेदारी है। आप टाइम उसमें क्यों ले रहे हो, दे दो उसको फांसी, आपको कौन रोक रहा है, आपको है ताकत इसलिए नहीं है। उत्तर प्रदेश भी हो चुके यार है, अब मानते हो हाथ 2 सर भी मिले वहां पे, इसलिए नहीं भाई, उनके नेता भी हैं जिसको मानते कोर्ट, मानते कोर्ट क्या कहता है, मानते जमानत दे देता है, माला डाल के स्वागत करके मानते में बेल्ट बजा के आप निकलते हो, कहते हो मानते स्वागत करके ला रहे हैं, आप उनसे मानते उम्मीद करते हो, कभी ये मानते बन ही नहीं सकता। आज में ठीक है, सारी
बातें सही है। आपको क्या लगता है कि नए कानून लाने से और फिर मिसाल कायम करने से ऐसी घिनौनी हरकत बंद हो जाएगी जब तक कि हमारे समाज में लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा नहीं? जब तक नेता नहीं सुधरेंगे, नेता अगर नेता का बेटा है, नेता को चाहने वाला है, उसे अगर सरकार बचाएगी, मतलब कानून से कैसे कैसे वो कानून बना देगी, मतलब कानून चलते रहेंगे। कानून फेल करने वाले नेता है भाई, उनपे ना दे जाता पब्लिक होती है भाई। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, चले नेता देश के लिए सुधरेंगे ना, ये कानून आप हजारों बना दो, ये कानून तुम्हें ऐसे बेल स्टम्प पड़े रहेंगे, जिसे नंबर पड़े रहते हैं, तो ऐसे पड़े रहेंगे। नेता जब तक नहीं बताएंगे, नेता कहते रहते वोट मांगने आते हैं, वो संविधान की कसम खाते हैं, बस संविधान हिसाब काम करेंगे। कानून सबके लिए एक है, ये कहा कानून सबके लिए एक है? अभी देख लो जो कानून पे चल रहे हो उसमें एक नहीं है। जो मानते रेप करा जाता है, कोई सरकार उसको बचाती है, कोई मानते पकड़ लेती है, ये क्या है? सजा सबके लिए एक होना चाहिए ना यार, क्यों नहीं करते हो आप? पुलिस आपके हाथ में, केंद्र में आप हो, करते नहीं हो। अब फिर अब जब ज्यादा हंगामा होने लगा, अब मैं कानून लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा। इससे पहले का सो रहे थे क्या? कानून नहीं थे। इससे पहले भी भाई हाथरस में हुआ है, बहुत जगह हुआ है, तो सो रहे थे क्या? उससे पहले क्या हो गया था? आपको मालूम है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। बस टाइम खर्च करो, आगे बढ़ो, ये चलता रहेगा। मेरे भाई से बता दूं, रेता नहीं करना चाहिए, सच्चाई है वो कहना चाहिए। मैं बता दूं आपको।